वेलकम टू रफ्तार क्लासेस गया। आज आप लोग को क्लास 10th का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दिए थे लेखक का नाम, उसको याद कीजिएगा। काव्यखंड और गद्यखंड एक वर्णिका का क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। एक मतलब जितना भी चैप्टर है उसका सारा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है उसको में, जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, जन्म स्थान हो गया, पिता का नाम, माता का नाम और बहुत सारे जो भी क्वेश्चन उसी के आधार पे चलेंगे। तो पहले टाइम को, वक्त को बिना जाया किए हुए आज हम लोग चलते हैं चैप्टर 1 काव्यखंड में। पहला था राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा लिखे है कौन? गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा को लिखे है गुरु नानक। जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी को। बोलो फिर से। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का लेखक कौन है? गुरु नानक है। जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर। तलवंडी ग्राम जिला लाहौर। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था उस स्थान को ननकाना साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? ननकाना साहब। गुरु नानक के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहब, जो अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री। याद कीजिए, गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी। माता का नाम तृप्ता देवी। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री, माता का नाम था तृप्ता देवी। कर्म कांड का विरोध करके ये निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया था। क्वेश्चन पूछेगा, कर्म कांड का विरोध करके कौन ऐसा कवि था जो निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया था? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक ने देशाटन मतलब देश की यात्रा किया। और कहां तक यात्रा किया था? मक्का मदीना। मक्का मदीना कहां? सऊदी अरब। कहां? सऊदी अरब। फिर से रिवीजन कीजिए, फिर से बोलिए। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का लिखा गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर। तलवंडी ग्राम जिला लाहौर, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। इनका जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है ननकाना साहब। क्वेश्चन पूछेगा, कौन ऐसा कवि है जिसका जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी। माता का नाम तृप्ता देवी। एक और छूट गया इसमें, पत्नी का नाम। पत्नी का नाम कौन था? सुलक्षणी। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। पत्नी का नाम सुलक्षणी। इसको जो रटा रहे हैं उसको नोट कीजिएगा, पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुलक्षणी। गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी, माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम कालूचंद खत्री। कौन एक ऐसा कवि है जो कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया था? तो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक ने देशाटन किए थे और मक्का मदीना का यात्रा किया था। गुरु नानक का भेंट किस मुगल सम्राट से होता है? बाबर से। गुरु नानक का भेंट किस मुगल सम्राट से होता है? बाबर से। गुरु नानक का भेंट किस मुगल सम्राट से होता है? बाबर से। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ऑब्जेक्टिव पूछता है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक ने। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक ने। अगर रूम में है तो थोड़ा जोर जोर को बोलिएगा, आराम से याद कीजिए इसको। गुरु नानक को भेंट किस मुगल सम्राट से हुआ था? बाबर से। और सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक ने। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक ने। एक बताओ, गुरु नानक जो थे सिख धर्म के प्रथम गुरु। सिख धर्म के प्रथम गुरु। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक ने जो रचना किया था वो पंजाबी भाषा में करते थे। कौन भाषा में? पंजाबी। साथ में कौन? हिंदी। इसी को बोलते हैं पंजाबी मिश्रित हिंदी ब्रज भाषा। पंजाबी मिश्रित हिंदी ब्रज भाषा। क्वेश्चन पूछेगा, गुरु नानक की रचना काची काची मिलता है? तो पंजाबी भाषा में और हिंदी भाषा में कविताएं। काची में? पंजाबी भाषा और हिंदी कविताएं। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल मिलता है। इनकी हिंदी में लिखता है ब्रज भाषा और खड़ी बोली का खड़ी बोली का मेल मिलता है, मतलब मिला हुआ रहता है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। गुरु नानक की रचना की तुलना किस कवि से किया गया है? कबीर से। बोलो, गुरु नानक की रचना की तुलना किस कवि से? कबीर से। गुरु नानक की रचना की तुलना किस कवि से? कबीर से। किससे किया गया? कबीर से। किससे किया गया? कबीर से। अब ये वाला इंपॉर्टेंट याद कीजिए, जो स्टार मारा है इसको बहुत ही अच्छा से याद कीजिए। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु। फिर से बोलिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। कब किया था? 1604 ईस्वी में। कब किया था? 1604 ईस्वी में, जिसे क्या कहा गया? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहा गया? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बस सुनिए, गुरु नानक की प्रमुख रचना है। गुरु नानक की प्रमुख, देखिए, गुरु नानक के रचनाओं का जो संग्रह किया था गुरु अर्जुन देव ने किया था। कब किए थे? 1604 ईस्वी में, जिसे क्या कहा जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहा जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब। और सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे?
गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। देखिए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर सिख धर्म का प्रथम गुरु पूछेगा तो गुरु नानक प्रथम गुरु, गुरु नानक प्रथम गुरु, गुरु नानक प्रथम गुरु, गुरु नानक। और 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और 10वें गुरु पूछेगा तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। एक बार एग्जाम में पूछा था गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। चलिए नहीं, गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन है? तो जपू जी, कच बोले जपू जी, असदीवार, रहीरा, सोहिला। याद कीजिए कौन कौन? जपू जी, असदीवार, रहीरास और सोहिला। चारों याद कीजिए। गुरु नानक की रचना कौन कौन? जपू जी, असदीवार, रहीरास और सोहिला। कौन कौन? जपू जी, असदीवार, रहीरास और सोहिला। जपू जी, असदीवार, रहीरास और सोहिला। फिर से बोलिए, जपू जी, असदीवार, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ? 1539 ईस्वी को। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ? 1539 ईस्वी को। ये भी पूछता है गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे? वाहे गुरु। क्या कहते हैं? वाहे गुरु। क्या कहते हैं? वाहे गुरु। क्या कहते हैं? वाहे गुरु। तो गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी को होता है। क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया? वाहे गुरु। क्या कहते हुए? वाहे गुरु। गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रमुख कवि थे। गुरु नानक किस ब्रह्म भक्ति का प्रमुख कवि थे? निर्गुण ब्रह्म भक्ति के। गुरु नानक किस भक्ति के कवि थे? निर्गुण ब्रह्म भक्ति के। गुरु नानक किस भक्ति के कवि थे? निर्गुण ब्रह्म भक्ति के। निर्गुण ब्रह्म भक्ति के। गुरु नानक ने जो पहला पद में बोला था तो बोला था जो बाहरी लोग, जो लोग बाहरी वेशभूषा मतलब सीख जनेऊ टीका उठा लेके जो लोग आज घूम रहे हैं वो सब काचे है? व्यर्थ है। काचे है? व्यर्थ है। इन्होंने बोला कि सच्चे हृदय से जो राम नाम की जाप करेगा उसका जीवन काचे हो जाएगा? सफल। काचे हो जाएगा? सफल। देखिए, बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया। बोला जो बाहरी वेशभूषा है वो सब झूठ झाट है। जिसने होता है कि झूठ मूठ टीका ले लेगा, डांड का मंडल लेके आ जाएगा, बोलेगा हम तांत्रिक हैं, पंडित है, उस सब को बेकार माना है। बोला कुछ सरल सच्चे मार्ग से, सरल सच्चे हृदय से, सरल सच्चे हृदय से जो राम नाम के कीर्तन करेगा उसी पर बल दिया। कौन? गुरु नानक। कौन की दिया? गुरु नानक। अब सुनिए, द्वितीय पद में क्या बोला? जो सुख दुख में एक समान उदासीनता रहे, मतलब ऐसा मनुष्य जो सुख दुख में एक समान रहे और मानसिक दुर्गुणों के ऊपर उठकर अंतःकरण करे, मतलब कुछ भी जैसे ज्यादा सुख में ना सुख मनाए। नहीं होता है किसी को ज्यादा हंसी हो गया तो ज्यादा हंसना शुरू कर देगा, किसी को ज्यादा गम हो गया तो ज्यादा गम में डूबा रहेगा। इसलिए बोला दोनों स्थिति में चाहे कितना भी खुशी हो या कितना भी दुखी हो, हर परिस्थिति में एक जैसा होना चाहिए और निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया। आप सुनिए, एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सुनिए। गुरु नानक ने उपदेशों के अंतर्गत काची किसकी महत्ता दिया था? गुरु की महत्ता के। गुरु नानक जब उपदेश दिया कि देखिए मेरा उपदेश यह है कि सबसे महान या सबसे महत्व किसका जीवन में है? गुरु का। किसका महत्व है? गुरु का। किसका महत्व है? गुरु का। अब देखिए, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? गुरु ज्ञान के बिना। क्वेश्चन पूछेगा किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? गुरु ज्ञान के बिना। अब इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।